सामाजिक लोकतंत्र, नंबर 1 राजनीतिक लोकतंत्र, नंबर 2 सामाजिक लोकतंत्र, नंबर 3 आर्थिक लोकतंत्र और नंबर 4 नैतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र की हम यहाँ चर्चा करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के 2 भाग हैं, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। शासन के प्रकार के रूप में भी हम यहाँ 2 प्रकार की चर्चा करते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 भाग हैं, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। लोकतंत्र की प्रमुख मान्यताएं। राजनीतिक लोकतंत्र की प्रमुख मान्यताएं। उदारवादी संविधान में विश्वास रखता है। राजनीतिक लोकतंत्र प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। लोकतांत्रिक शासन से लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, ये विकासशील अवधारणा है। जनता सरकार की नियुक्ति, नियंत्रण और आवश्यकता पड़ने पर मुक्ति भी करती है। क्रमांक 2 सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा, सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त होना, सामाजिक प्रगति में समान अवसर प्रदान करना, किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग व धन के आधार पर विशेषाधिकारों का अंत किया जावे। क्रमांक 3 आर्थिक लोकतंत्र। वर्तमान में ये सिद्धांत मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। इनके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 व्यक्तिवादी लोकतंत्र, नंबर 2 मार्क्सवादी लोकतंत्र, नंबर 3 उदारवादी लोकतंत्र। क्रमांक 4 नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र की मान्यताएं हैं, मानव मूल्यों को मूलाधार मानना, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता में विश्वास, अपनी प्रकृति से अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारधारा में विश्वास करना। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। जनता का शासन, जनता द्वारा शासन, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, विकासशील शासन। लोकतांत्रिक शासन एक साधन है, साध्य नहीं। तो अब प्रश्न उठता है कि साध्य क्या है? तो साध्य है जन कल्याण। अब हम लोकतंत्र संबंधित विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं। लोकतंत्र से संबंधित 5 सिद्धांत अपनाए गए हैं। परंपरागतवादी सिद्धांत, जिसके प्रमुख विचारक हाब्स, लॉक, रूसो हुए। दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत, जिसके प्रमुख विचारक डिगवी, बारकर, मिस फावेट आदि प्रमुख हुए। तीसरा है विशिष्ट वर्गीय अभिजन सिद्धांत, रॉबर्ट मिचलस, GDH मास्का आदि प्रमुख विचारक हुए। मार्क्सवादी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक लेनिन, स्टालिन आदि प्रमुख विचारक हुए। समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी व मार्क्सवादी के समन्वय से ये सिद्धांत अस्तित्व में आया। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, यानी गुण और दोष। पहले हम गुण की चर्चा करते हैं। लोकतंत्र के गुण: सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्यकुशल शासन, नैतिक शिक्षा का साधन, क्रांति से सुरक्षा, देशभक्ति की शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता पर आधारित शासन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, विश्व शांति का प्रतीक, ये लोकतंत्र के प्रमुख गुण हैं। वहीं लोकतंत्र के कुछ विचारकों ने, विश्लेषणकर्ताओं ने दोष माने हैं, जिसमें प्रमुख दोष है व्यक्ति संबंधित धारणा भ्रमपूर्ण होना।
अयोग्यता का शासन, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण, सार्वजनिक धन का व समय का अपव्यय होना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, बहुमत की तानाशाही, उदासीन मतदान। वहीं हम लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का यहाँ पर हम विचार करते हैं। ये आवश्यक तत्व अगर होंगे तभी लोकतंत्र सफल होगा। किसी भी देश में